जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम मोहिनी एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं जो कि बैसाख शुक्ल को मनाई जाती है। मोहिनी एकादशी का व्रत बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत के महत्व के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से व्रती को इस जन्म के साथ ही पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाले के लिए व्रत की कथा पढ़ना अनिवार्य होता है। आइए जानते हैं पद्म पुराण में बताई गई मोहिनी एकादशी की व्रत कथा विस्तार से कि क्या है इसकी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। दोस्तों, आगे इस कहानी की विधि और कहानी जानने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपके पुण्य कमाने के साथ साथ अन्य लोग भी इस कथा को सुनने का पुण्य कमा सकें। आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला हो, व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसा श्री राम ने कहा था कि मुझे व्रतों में सबसे उत्तम व्रत को सुनने की इच्छा है। तो वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, अर्थात सब पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। यह व्रत इस वर्ष 19 मई को है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ दूतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन्य धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था, अर्थात ऐसे दान पुण्य करता था। भगवान श्री विष्णु को भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, दूतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था, अर्थात वह बड़े बड़े पाप ही करता रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था।
उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था, अर्थात वह दुष्ट व्यक्ति था। वह गलत कार्य किया करता था। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर अवश्य कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। एक दिन वह वेश्या के गले में वहाँ डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृत बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कि मुझे कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जिसका प्रभाव इतना प्रबल हो कि मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यह थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। आप भी इस एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब भी इस कथा को सुनकर पुण्य की प्राप्ति करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।